नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर को लेकर। रूस से बातचीत को लेकर यूक्रेन तैयार है। यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के लिए रवाना। बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से की बात। गोमेल के लिए रवाना हुआ यूक्रेन का डेलीगेशन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेलारूस में बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार हो गया है। बेलारूस के लिए एक डेलीगेशन रवाना भी हो चुका है यूक्रेन से। गोमोल के लिए यूक्रेन का डेलीगेशन रवाना हो चुका है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसके बाद यूक्रेन तैयार हो गया है बेलारूस में बातचीत के लिए। इससे पहले बेलारूस में बातचीत के ऑफर को ठुकरा दिया था, तैयार नहीं था यूक्रेन। यूक्रेन का कहना था जहां से मिसाइलें नहीं चलती हो, बम नहीं दागे जाते हो, वहां हम बातचीत करेंगे। लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति ने जब यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की तो उसके बाद यूक्रेन तैयार हो गया है बेलारूस में ही बातचीत के लिए, और यूक्रेन से एक प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के लिए रवाना हो चुका है। और हम आपको लगातार यूक्रेन रूस युद्ध की खबरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन के हर पल के हालात बता रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर पल आपको अपडेट कर रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं। हर दिन हम उनसे बात करते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं, वहां के हालातों को आप तक पहुंचाते हैं। यूक्रेन में फंसे कई छात्र हमसे सीधे संपर्क में हैं, वो भी हमें ताजा हालातों की जानकारी दे रहे हैं। यूक्रेन से एक छात्र ने फिर हमें वीडियो भेजा जिसमें हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स, और फिलहाल जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम है राज द्विवेदी, और उनके साथ और भी छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। राज हमारे साथ जुड़े हुए। राज, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किन स्थितियों का, किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं आप? हम लोग एक ऑफिस से पहुंच हैं, यहाँ पे 100 बच्चों की रहने की जगह आप हम लोग कैसे कर सकते हैं, और पानी की व्यवस्था है, हमारी सिक्योरिटी है, साथ में बच्चियां बहुत ज्यादा जो लोगों के साथ हैं, क्योंकि अभी एक घटना हुई है इंडियन बच्चों को किया गया है, वो नहीं पता कि किया है। साथ में लड़की जो है वो बॉर्डर के लिए लबीब जा रही थी, और वो 3 दिन से रास्ता है। तो ये लोग आपसे कुछ दरखास्त करना चाहते हैं कि बच्चे एम्बेसी से हम लोगों ने जो कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने हमें बोला कि वी कैन गो हम लोग अपने आप फोन के थोड़ा करीब आकर बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका ऑडियो मुझे क्लियर नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने जब एम्बेसी हमें बोला कि आप लोग हमारी कोई स्थिति नहीं है, अभी कुछ नहीं कर पा रहे, तो जी, आप क्या आपके पास ईयरफोन्स हैं वहां पर? क्या आपके पास ईयरफोन्स हैं? आप ईयरफोन लगा के बात कर सकती हैं मुझसे? जी, तो ये छात्र कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और ऐसे ही कई छात्र सीधा हमसे संपर्क में। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो परेशानी है हम आप तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार की भी मदद हो सके इन सबको ट्रेस करने में, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की भी मदद हो सके। 30,000 के करीब स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो लगातार इनको दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। जी बताइए, आप एम्बेसी से आपकी बातचीत हुई, क्या कहा है एम्बेसी ने आपको? जी बोलिए। एम्बेसी को कॉल्स किए थे बहुत सारे, और एम्बेसी का सिर्फ एक ही आंसर था कि हम लोग खुद से निकले यहाँ से बॉर्डर से। उनके पास अभी कोई साधन नहीं है, कोई मीडियम नहीं है इंडियन बच्चों को यहाँ से एस्केप करवाने का, जबकि बाकी कंट्रीज की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के बच्चे भी निकले हैं, खारकिव से कुछ बच्चे हैं पाकिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा जाए गए हैं, और हमारे बच्चे ने कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए वो लोग वहां पे अपने रिस्क पे, अपने दम पे। आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं, 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोबिल यूनिवर्सिटी से है, वो 3 दिन से
बिल्कुल गायब है, उसको कुछ आता पता नहीं है, और वो वहां पे जा रही है बॉर्डर पे। आपने एम्बेसी को इस बारे में जानकारी दी है कि आपके कुछ जो दोस्त हैं वो लापता हो चुके हैं? क्या एम्बेसी को इस बारे में जानकारी दी है? उन स्टूडेंट्स की डिटेल दी है आपने? क्या एम्बेसी को पता था कि वो लोग बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं? एम्बेसीज तो हमारे कॉल्स नहीं उठा रही मैम। हम आपको वीडियोस भेज सकते हैं जहाँ पे एम्बेसी हमारे कॉल डिक्लाइन कर रही है। हम उन वीडियोस भेज रहे हैं कि हमारे फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे हो रहा है। सर आपके पास इस चीज का जवाब है? आपने बोला था कि बॉर्डर से पहुंचे, इंडिया गवर्नमेंट वहाँ पे बैठी है आपको निकालने के लिए। फिर अब आप कहते हैं कि बोल रहे हैं हम तो पीस में है जी। ये हम भी जानते हैं सर, क्या आपका स्कीम है तो ऑब्वियसली आप पीस में बैठे होगे, आपको प्रोटेक्शन हमारे लिए बॉर्डर सिक्योरिटी। लेकिन आप लोगों ने यहाँ से भेज नहीं करते, हमने क्या दिया कि आप नहीं कर सकते इस काम, बच्चे अपने समय जा रहे हैं। अरे लवीव और इवानो फ्रैंकिस जब मैंने छोड़ा था तब तक तो सबसे सेफेस्ट प्लेस थे, बट कह नहीं सकते थे कि कब क्या सिचुएशन बिगड़ जाए और कब तक हम सेफ है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वहाँ पे। तो वहाँ से निकल के आप कहाँ गए? रोमेनियन बॉर्डर। ओके, एंड वहाँ से फिर कैसे यहाँ तक कैसे आएंगे? यहाँ तक हमने रोमेनिया बॉर्डर ऑब्वियसली हमने खुद के इस पे क्रॉस किया, फिर वहाँ यहाँ पे 20,000 बच्चे हैं जो कि बहुत मुसीबत में है। बच्चे पैनिक कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। आप तो वेस्ट टू बिल्कुल, आपका गुस्सा बहुत जायज है क्योंकि मदद नहीं मिल पा रही और ऐसे खतरनाक परिस्थितियों में आप इस वक्त फंसी हुई है। आप इस वक्त कितने बच्चे वहां पर, कितने स्टूडेंट्स आपके साथ में हैं और आप किस जगह में शरण आप लोगों ने ली हुई है? हेलो जी, आप इन टोटल आप कितने लोग हैं? आप जो फ्रेंड्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं आप यहाँ पर? जी बोलिए बोलिए। अपने रिलेशंस यूज करो। आप एक काम कीजिए, देखिए एक आप में से कोई एक बात करिए क्योंकि ऑडियो में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मैं आपकी बात नहीं समझ पाऊंगी, मैं नहीं समझ पाऊंगी तो हम आगे भी आपकी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। कोई एक आपने ईयरफोन्स को लगाइए और उसके बाद आराम से मुझे अपनी बात बताइए। आप कहां पर इस वक्त हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, और साथ में आप कितने लोग हैं वहां पर? जी तो लगातार आप बोलिए, मुझे आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात कहिए। जी बिल्कुल, देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक जल्द से जल्द मदद पहुंचे और अथॉरिटीज के साथ लगातार हम टच में भी बने हुए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप जैसे ही और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार संपर्क में। खुद मेरे पास कई स्टूडेंट्स के जो है फोन आ रहे हैं, वीडियोस हमें भेज रहे हैं, लगातार हम उनको दिखा रहे हैं। जी गवर्नमेंट, जी आप ये चीज समझिए, गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टेप। सिर्फ मीडिया इंडिया में मीडिया नहीं कर सकता, मीडिया सिर्फ न्यूज स्प्रेड कर सकता है, न्यूज पहुंचा सकते हैं, एजेंडा स्टार्ट कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे स्टेप्स गवर्नमेंट को ही लेने पड़ेंगे हमारे। Of course, I understand what you're saying, and please have faith on Indians and your fellow Indians. We are here for you, and also on your government. Please stay calm. हम सब यहाँ पर आपके लिए हैं, हम पूरी कोशिश करें आपकी बात पहुंचाने की और इंडियन गवर्नमेंट भी लगातार कोशिशों में लगी हुई है। आप सब जी बिल्कुल, I know what you're going through. Please
I know what you're going through. We all understand what all is happening there. Of course, we can just imagine about it. We can just think, yeah, we can just imagine about it. लेकिन जो रियल ऑडियल जिससे आप गुजर रहे हैं वो हमें नहीं पता. हम सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि किन विषम परिस्थितियों में आप वहां पर हैं. प्लीज 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 हैव फेथ इन द गवर्नमेंट. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको वहां से इवैक्यूएट कराया जाए. एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि जो मेरी अथॉरिटीज से बातचीत हुई उसमें एक चीज मैं आपको कहना, जी बोलिए. मैम, हम लोगों को गवर्नमेंट से फेथ है, बट आवर गवर्नमेंट इज स्लीपिंग करंटली. हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके सामने अपील्स डाल रहे हैं कि जागे और हमें यहाँ से बचा के लेकर जाएं. अभी तक क्यों वो कुछ नहीं कर रहा? इतना सालों में कैसे हो सकते? 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स, वी आर द फ्यूचर. ऑफ कोर्स. जी एक चीज मैं, आप मुझे ये बताइए कि आप किस जगह पर हैं, क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ. आप मुझे जगह बताइए पहले. लोकेशन आप दे सकते हैं. हमारी सेफ्टी का सवाल है. आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू. आप जो आई कांट हियर यू. अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप उस पर लिख के मुझे दिखाइए, प्ले कार्ड बना के, या फिर आगे जो आप जो बैठी हुई हैं जिन्होंने ब्लू स्कार्फ लिया हुआ है, आई कुड हियर यू, लाइक योर वॉइस वाज अ बिट ऑडिबल, इट वाज बेटर. स्काइप मैम, यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है मैम. हम लोग बाहर 5 मिनट तक खाना लेते हैं. हमारी गवर्नमेंट से वी आर नॉट. बिल्कुल. देखिए, मेरी अथॉरिटीज से आज भी बात हुई, हम लगातार अथॉरिटीज के भी टच में हैं. एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बिना अथॉरिटीज के जानकारी के आप लोग प्लीज बेवजह मूवमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़े रिस्क की सिचुएशन में है. वॉर जोन में आप लोग फंसे हुए हैं, और हम ये जो हमारी बातचीत हुई है, पूरी की पूरी बातचीत हम आगे जरूर पहुंचाएंगे. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं. आपको हिम्मत बनाए रखनी है. आपके साथ पूरा हिंदुस्तान इस वक्त है. तो ये कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं. लगातार हम तमाम स्टूडेंट्स की बात दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अथॉरिटीज तक पहुंचा रहे हैं, और लगातार हम तमाम खबरों पर नजर रखे हुए हैं.